प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था हमारा फ्राइडे का, उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1000 अंक टूटकर बंद हुआ। निवेशकों के 4.90 लाख करोड़ स्वाहा, यानी कि 4.90 लाख करोड़ का लॉस होते हुए देखने को मिला, यानी कि मार्केट कैप डाउन होते हुए देखने को मिली। यहाँ पर देख सकते हैं 1% से ज़्यादा की गिरावट हमें सभी में देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर मैं आप सबको एक चीज़ बताने वाला हूँ और काफ़ी कुछ डाटा भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमें 1 से 1.5% तक की सभी में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप यहाँ बैंक निफ्टी देखेंगे तो बहुत ही कम गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है, यानी कि इसकी अपेक्षा देखा जाए तो इसका 50% से कम ही देखा जाए तो गिरावट इसमें हुई है। तो गिफ्ट निफ्टी की सबसे पहले बात किया जाए 24,134 पर इसकी हमें प्रीवियस फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है 24,134 पर। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी देखेंगे कहाँ पर क्लोजिंग हमें लगभग 900 के आसपास देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्लियर मार्केट में गैप अप ओपनिंग का व्यू निकल के आ रहा है। वहीं अगर क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जिससे हमें एक मार्केट के लिए अच्छा संकेत देखने को मिला। वहीं सिल्वर और गोल्ड में जबरदस्त तेजी यहाँ देख सकते हैं देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अपकमिंग इवेंट हैं जिन्हें ध्यान रखना है, तो सबसे पहले यहाँ आप डेट देखिए 29 अप्रैल को ये हाई इवेंट है। फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, जिसका इम्पैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी यानी कि मार्केट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है 29 अप्रैल डिसीजन आने वाला है फेड रेट का। और उसके बाद में 1 मई को आपका हॉलीडे रहेगा, महाराष्ट्र डे पड़ता है उस दिन, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मार्केट में हमें ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, यानी कि एक पुल बैक। तो जब भी मार्केट में कंटिन्यू गिरावट होती है तो पुल बैक देखने को मिलता है। लेकिन अगर अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसकी वजह से, जो ये सब इवेंट हैं जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। अब जैसे जाहिर सी बात है अभी पश्चिम बंगाल है या कुछ जगह ऐसे इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें अगर बीजेपी जीतती है, पूरा उम्मीद है कि जीते कुछ जगह, तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट मार्केट पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है 4 मई मंडे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने आप सबको कहा था कि अपकमिंग इवेंट आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद में चाइना का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर मार्केट में जो थोड़ा सा तेज़ी का व्यू बन रहा है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि बैंक निफ्टी में, निफ्टी और सेंसेक्स में 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने आप सबको स्टार्टिंग में दिखाया था कि देखो बहुत कम गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखिए अभी Q2 रिजल्ट आ रहे हैं बैंकों के, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ कंपनियों के Q4 रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पर देखिए इंसल्टेंट बैंक जो आया है, RBL बैंक है, ऐसे ही कई बैंक हैं जिसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। और इससे बैंक निफ्टी में या कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा FIDI की बात करें तो देखिए FIDI का अभी व्यू कुछ भी क्लियर नहीं है। इसमें देखिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 8,828 करोड़ की FI ने सेलिंग किया था। इसके पहले बहुत ही कम क्वांटिटी में सेलिंग किया। हालांकि DI कंटिन्यू देखिए कहीं ना कहीं बाय कर रहा है। इस दिन यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 22 अप्रैल को 1,048 करोड़ की DI ने भी सेलिंग कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए ओवरऑल जो चीज़ें चल रही हैं, DI से थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बाकी FI अभी कहीं ना कहीं निगेटिव ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आप सबको सबसे पहले इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करके रख लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैंने एनालिसिस करके आप सबके लिए लेके आया हूँ। देखिए निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है 903 पर फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अप साइड ये लेवल आप ध्यान रखिएगा 23,965, यानी कि मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है या सस्टेन करती है तो अप साइड का प्लान करके चलेंगे और आपको एक अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो आप डाउन साइड कब जाएंगे, तो डाउन साइड जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करती है आपको नहीं जाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स में आप यहाँ पर इस लेवल को ध्यान रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अप साइड में 76,880 और डाउन में 76,500, यानी कि इसके ऊपर या इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करती हो तो हम अपना उसी के अकॉर्डिंग ट्रेंड फॉलो करके चलेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंडिकेशन है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला है मार्केट में। तो अब चलिए चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं और यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन नोट करा दिया है, वो है ये एरिया, यानी कि यहाँ से मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेक करती है गैप अप ओपन करने के बाद या फ्लैट ओपन करने के बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो यानी कि 23,965 आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर निकलने पर हम 24,000 तक का लेवल, यानी हम पहला टारगेट अपना 24,000 तक का बना के चलेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर 24,000 अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो 24,040 और 24,090
और अप साइड में अगर ओवरऑल हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है तो हमारा फाइनल और एक बड़ा टारगेट रहेगा 24,150 तक का। ठीक है, यहाँ तक का अपना व्यू लेके हम चल सकते हैं 24,150, ये चीज़ ध्यान रखिएगा अप साइड में। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको डाउन साइड कब नहीं जाना है, जब तक, अब यहाँ पर देखिए एक लेवल भी मार्क है और सिंपल सा आप समझ सकते हैं हमें डाउन साइड का प्लान तभी करना है जब मार्केट 23,830 को ब्रेक करे या फिर जो प्रीवियस लो था, प्रीवियस लो यानी कि यहाँ देख सकते हैं जो हैमर कैंडल बनी है इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है वो भी मॉर्निंग में ही, तो फिर हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। फिर पहला टारगेट अपना लेके चल सकते हैं, यानी कि पहला लेवल 23,760 का लेके चल सकते हैं और इसके नीचे आने पर हमें एक बड़ा सपोर्ट जो देखने को मिलेगा इस जोन में देखने को मिलेगा, यानी कि 23,700 के समथिंग में आपको एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नॉन ट्रेडिंग जोन काफ़ी कुछ मार्केट में हेल्प करने वाला है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा।